स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इसमें पढ़ेंगे आज हम थर्ड सेमेस्टर का ये आपका है यूनिट नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर इसमें आपको आज इस क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नोट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप जो है नोट प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको वहां पर कोई पैसा नहीं देना रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको बीए के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है हिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। कुछ लोग इसे सिर्फ हिस्ट्री कहते हैं और मेडिवल हिस्ट्री इसे भी कहा जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है जो कि 1757 से 1950 एडी तक पढ़ना होता है। इसे आप मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास कहिए या फिर मध्यकालीन इतिहास कहिए, दोनों एक ही है। सिर्फ एक ही इतिहास अलग होता है, एंशियंट हिस्ट्री जिसे बोला जाता है, वो आपका प्राचीन इतिहास है। उससे आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और फिर मेडिवल हिस्ट्री भी इसे कह सकते हैं, इससे मतलब रखना है। तो ये बिल्कुल न्यू सिलेबस आपका 25 और 26 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 का आपका चैप्टर नंबर 1 भी रहेगा। यहाँ पर दिया गया यूनिट मतलब अध्याय यहाँ पर जो दिया गया है ये 2 है, तो इसे कट करके आप यहाँ पर एक कर लीजिए क्योंकि ये टाइपिंग मिस है। ठीक, यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले देखेंगे प्रस्तावना। भारत प्राचीन काल से ही अपनी मसाले वस्त्र रत्न रेशम और हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। मध्यकाल तक अब अरब व्यापारी भारत और यूरोप के बीच व्यापार का सेतु बना रहे, किंतु 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भौगोलिक खोजों के द्वारा यूरोप की विभिन्न व्यापारिक जो कंपनियां थी सीधे भारत आई और धीरे धीरे यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी। इन कंपनियों के आगमन ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया और अंततः अंग्रेजी सत्ता क्या कि यहाँ पर स्थापित की गई, यानी कि इसकी जो है नींव पड़ी गई। मतलब ऐसा हुआ यहाँ पर पहले तो वायर रहने के लिए व्यापार करने के लिए, बाद में उन्होंने क्या किया अपना यहाँ पर रहने का व्यवस्था भी कर लिया। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण। जो भारत में यूरोप कंपनी आई थी किस कारण से आई थी, तो यहाँ पर दिया गया है पहला व्यापारिक कारण। जो वो थे व्यापार करने के लिए आते थे। यूरोप में मसाले कपास चीनी और नील की भारी मांग थी जो कि वहां पर उपलब्ध नहीं थे। भारत से व्यापार करके यूरोपीय व्यापारी जो थे ले जाते थे। चीन चीनी मसाले रेशम कपास आदि चीजें जो भारत से व्यापार करके ले जाया करते थे। दूसरा है समुद्री मार्ग की खोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं समुद्री मार्ग जो है इसकी खोज किसने की और कैसे की। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के केप ऑफ गुड होप, यानी कि जो इसको वास्को डिगामा था वह सबसे पहले आया 1498 ईस्वी में। और किस रास्ते से आया, वह आया था केप ऑफ गुड होप से होकर आया, मतलब भारत पहुंचा। वह कहाँ पर उतरा था, भारत में उतरा था आपका केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। वहां से उन्होंने क्या किया, जो वास्को डिगामा थे केरल के एक राजा थे, राजा जमोरिन जिनका नाम था, तो उनसे क्या किया वास्को डिगामा, उनसे दोस्ती किया और उनसे मसाले मतलब व्यापार करने की बात की। पर जो राजा जमोरिन थे उनकी जो जनता थी यानी कि प्रजा जो थी उनका विरोध किया और वास्को डिगामा को क्या किया, व्यापार करने से इनकार कर दिया। फिर क्या किया, जो वास्को डिगामा था फिर अपने देश चला गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत पहुंचने के बाद नया रास्ता खुला। ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण। तो ऑटोमन साम्राज्य का जो नियंत्रण है यहाँ पर तुर्कों ने पूर्वी मध्य सागर के थल मार्ग पर कब्जा कर लिया था, जिससे यूरोपीय देशों को समुद्री मार्ग ढूंढना पड़ा। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य। तो ईसाई धर्म के प्रचार और एशियाई देशों पर प्रभाव बढ़ाना। क्या करना, एशियाई जो देश थे इन पर क्या क्या इनका जो प्रभाव पड़ गया था। अब प्रतिस्पर्धा की भावना। तो यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरे से आगे बढ़कर उपनिवेशिक
स्थापित करना चाहते थे। मतलब जो यूरोपीय थे एक दूसरे राष्ट्र से क्या करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, मतलब जो अंग्रेजी शासन था उसे स्थापित करना चाहते थे। भारत में प्रमुख यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है यहाँ पर कैसे हुआ, तो पहले यहाँ पर आए थे पुर्तगाली, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में है। फिर यहाँ पर प्रारंभिक मार्ग, तो इसका जो प्रारंभिक व्यापार था इनका मसाले, काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, ये इनकी जो है प्रमुख व्यापारिक चीजें थी, ठीक, वस्तुएं थी, जिसके लिए ये व्यापार करने आते थे भारत। फिर यहाँ पर 1510 ईस्वी में अल्मेडा आया था, जो कि फ्रांसिस अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। अल्मेडा और अल्फांसो द अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा पर कब्जा कर लिया। कब, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दमन द्वीप, चोल, मछलीपट्टनम आदि स्थानों पर बस्तियां बनाई रहने के लिए और यहाँ पर रहना आरंभ कर दिया। उन्होंने लंबे समय तक भारत में उनका प्रभुत्व रहा, परंतु बाद में डच और अंग्रेजों ने उनसे बढ़ते ले ली। डच दूसरे नंबर पर कौन आए थे, डच आए थे। तो डच जो थे ये क्या किए, 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कब बनी थी, 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। उन्होंने पांडिचेरी यहाँ पर पालीकट नहीं कालीकट रहे, नागपट्टनम, मुछलीपट्टनम यहाँ पर रहेगा, मुछलीपट्टनम लिखा सही है पर इसका जो नाम है मछलीपट्टनम रहेगा, और सूरत में व्यापार किया। मुख्य व्यापार इनका क्या था, मसाले, कपास, रेशम, अफीम आदि इनकी क्या थी, मुख्य व्यापार थी। इसी के लिए ये व्यापार के लिए भारत आया करते थे, ठीक। 1759 ईस्वी में बेडरा की लड़ाई में अंग्रेजों से हार कर उनका प्रभाव भारत में कम हो गया। जहां से उनकी जो है हार हुई वहीं से उनका जो है प्रभाव भी कम हो चुका था। अंग्रेज तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे। तो ये क्या क्या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कि रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर एक्ट जो पारित किया गया था उसमें हुआ। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, जो कैप्टन हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कब पहुंचा, 1608 ईस्वी में पहुंचा। फिर 1615 ईस्वी में क्या किया, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। जो जहांगीर था वो क्या किया, थॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति भी दे दिया था। उन्होंने सूरत, मद्रास 1639 में बॉम्बे, 1661 में कलकत्ता और 1690 में अपनी फैक्ट्रियां क्या की स्थापित की थी। कहाँ कहाँ पर, मद्रास, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में क्या की फैक्ट्रियां जो है स्थापित कर लिया था उन्होंने। धीरे धीरे व्यापारिक से राजनीतिक शक्तियां भी बनी। 1757 ईस्वी में क्या हुआ, आपका प्लासी का युद्ध हुआ। देखिए अभी हमने आपको बताया 1757 से 1950 तक पढ़ना है। 1950 तक मतलब यहाँ आप देख सकते हैं जब आपका ये प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध से लेकर जब तक आपका संविधान लागू नहीं हो जाता वहां तक कि आपको क्या करना है, हिस्ट्री इसमें आपको पढ़ना है, ठीक। 1764 ईस्वी में आपका जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में आपका जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया, मतलब उनका जो शासन था भारत पर क्या हुआ, स्थापित हो गया। वो भारत पर शासन करने लगे और भारत क्या हुआ, अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। फ्रांसीसी चौथे नंबर आपके आते हैं, फ्रांसीसी जो कि भारत में आने वाले चौथे नंबर पर है फ्रांसीसी। तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। 1764 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक। कब हुई थी, 1664 ईस्वी में। भारत में पांडिचेरी, चंद्रनगर, करेकल, माहे और यानम प्रमुख केंद्र थे इसके, ठीक। डुप्लेक्स यहाँ पर है, डुप्लेक्स मतलब इसे डुप्लेक्स बोलिए फिर डुप्ले बोलिए, दोनों ये की है। और लाली के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। कर्नाटक युद्धों जो कि 1700
1746 से 1763 तक चला था। अंग्रेजों से हार कर उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। कब से इनका जो युद्ध हुआ था? 1746 और 1763 तक इनका जो युद्ध चला था। उसके बाद अंग्रेज से हार कर क्या किया उन्होंने? अपना यहाँ से जो है प्रभुत्व समाप्त कर दिया था। डेनमार्क 5वें नंबर पर आपके आते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। जो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उन्होंने ट्रांकोबार और सैरमपुर यानी कि जो बंगाल में है, वर्तमान समय में कहाँ पर है? बंगाल में, अपनी बस्तियां बसाई थी। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने अपने उपनिवेश अंग्रेजों को बेच दिए। फिर अब भारत पर यूरोपीय आगमन का प्रभाव। जो भारत आने वाले यूरोपीय थे उनके कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत क्या चीजें हैं देखते हैं। भारत के व्यापार को वैश्विक स्तर पर जोड़ा गया। ठीक, नए नौवहन और समुद्री तकनीक का परिचय हुआ। पश्चिमी शिक्षा और कला का क्या हुआ? संस्कृति का प्रसार हुआ। नए खाद्य पदार्थों और कृषि फसलों का भी आगमन हुआ। और नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला, तो देखिए यहाँ पर कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े थे? पारंपरिक उद्योगों का पतन, जो कि विशेषकर वस्त्र उद्योग थे। आर्थिक शोषण और व्यापार पर विदेशी एकाधिकार स्थापित हो गए थे। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप और उपनिवेशवाद की नींव जो है 4 नंबर है। यहाँ पर भारतीय समाज में असमानताओं का बढ़ना। जो भारतीय समाज था वहाँ पर क्या हुआ? असमानता बढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ? असमानताएं विकसित हुई। निष्कर्ष है, यहाँ पर देख सकते हैं। निष्कर्ष, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। इन कंपनियों ने भारत की आर्थिक संरचना को बदल दिया और धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया। विशेषकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत की राजनीति हित में, मतलब जो राजनीति है उसमें दखल दिया और अंततः भारत को उपनिवेश बना लिया। ठीक, तो ये आपका था लास्ट पॉइंट। पूरा का पूरा हमने जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोग इसे देखिए और शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोट लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, आगे बढ़िए और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।